जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम सभी ने ज्योतिष में ग्रहों के बारे में बहुत सुना है, लेकिन ग्रहों के साथ-साथ ही हमारे ज्योतिष ग्रंथों में उपग्रहों के बारे में भी बहुत वर्णन किया गया है, जिसके कारण हमारे जीवन में शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। आखिर उपग्रह होते क्या है? उपग्रहों की संख्या क्या है? और उपग्रहों का कैसे हम प्रभाव जान सकते हैं? उदाहरण के सहित आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले उपग्रह जो होते हैं वो अप्रकाशित छाया ग्रह होते हैं, अर्थात उसमें स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये हमारे जीवन पर बिल्कुल प्रभाव डालते ही डालते हैं। फल दीपिका के ग्रंथ के 25वें अध्याय में उपग्रहों के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि इनकी जो संख्या है वो 9 होती है। कौन कौन से नाम है? तो मानदी, यमकंटक, अर्धप्रहार, काल, धूम, व्यतिपात, परिधि, इंद्रचाप, उपकेतु। ये 9 जो उपग्रह है प्रकार के हमारे ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है। तो जैसे नवग्रह हैं वैसे ही नव उपग्रह ही होते हैं। तो हर एक ग्रह से एक उपग्रह को जोड़ा जाता है। जैसे सूर्य से जो है काल को, चंद्र से परिधि को, मंगल से धूम, बुध से अर्धप्रहार, गुरु से यमघंट, शुक्र से इंद्रचाप, शनि से गुलिक, राहु से व्यतिपात और केतु से उपकेतु को जोड़ करके देखा जाता है। अर्थात जैसे ग्रह के गुण होते हैं वैसे ही उपग्रह का भी गुण होता है। जैसे गुलिक उपग्रह है तो इसका प्रभाव शनि के जैसे होता है। अर्धप्रहार है, इसका स्वभाव बुध के जैसे होगा। ऐसे ही हमको प्रभाव देखना पड़ता है। जैसे अगर धूम उपग्रह है जिसका प्रभाव मंगल जैसा होता है, अगर इसका लग्न या लग्नीय से संबंध हो जाए तो इसका मतलब ऐसे जातक को आग से, गर्मी से, घबराहट से समस्या हो जाएगी। व्यतिपात का संबंध अगर लग्न और लग्नेश से बन जाए तो ऐसा जातक दुर्घटना और जानवरों से कष्ट पाता है। अगर परिवेश उपग्रह का संबंध लग्न या लग्नेश से हो जाए तो लीवर, किडनी में समस्या, जल के रोग, दुर्घटना, जेल जाना, ये सब समस्याएं आ सकती है। इंद्रचाप उपग्रह का संबंध अगर लग्न या लग्नेश से हो जाए तब चोट लगना, ऊंचाई से गिरना, पेड़ से गिरना कष्ट जातक को हो जाता है। अगर उपकेतु उपग्रह का संबंध लग्न या लग्नेश से हो जाए तो धोखा, षड्यंत्र, बिजली से समस्या व्यक्ति को हो जाता है। यम घंटा जो कि गुरु समान फल देता है, अगर ये किसी भी भाव में है तो उस भाव की वृद्धि कराता है, जिस भी ग्रह के साथ है उसकी वृद्धि कराता है, अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो उपग्रह के प्रभावों को हमें देखना है पूर्ण रूपेणा, तो वो जिस भाव में है उस भाव के स्वामी को जरूर देखना चाहिए। सबसे ज्यादा बात होता है गुलिक उपग्रह का, क्योंकि गुलिक उपग्रह जो है वो हमारे जीवन में दुख और कष्टों को बताता है। तो अगर गुलिक उपग्रह बाकी ग्रहों के साथ युति कर ले तो उसका प्रभाव क्या है? सबसे पहला कहा गया है कि यदि वो सूर्य के साथ अगर युति कर ले तो पिता को कष्ट या पिता से कष्ट आदि प्राप्त हो जाते हैं। चंद्रमा से करे तो माता को कष्ट, यदि बुध से करे तो बुद्धि से के कारण समस्या, डिप्रेशन के कारण समस्या, अगर शुक्र के साथ कर ले तो व्यक्ति के जो है बहुत सारे अफेयर्स हो जाते हैं। राहु से अगर युति कर ले गुलिक का तो विषरोगी हो जाता है जातक। केतु से कर ले तो उसे अग्नि से पीड़ा हो जाती है। गुरु से कर ले तो जातक बाहर से धार्मिक दिखता है लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं धार्मिक नहीं होता है। तो गुलिक जो उपग्रह है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। आगे कहा भी गया है कि गुलिक उपग्रह केवल इतना व्यक्ति को परेशान करता है, वह जो है बाकी सभी के सभी मिल करके जो है आधा परेशान करेंगे तो उसका ठीक 2 गुना जो है गुलिक उपग्रह व्यक्ति को परेशान कर देता है। ये कहा भी गया ज्योतिष शास्त्र में। और अगर हम किसी भी जो है उपग्रह का लग्न या लग्ने से संबंध देख करके उस उपग्रह की चीजों के द्वारा हम गुण और दोष को बता सकते हैं। जैसे अगर परिवेश अगर उपग्रह है उसका लगने से संबंध हमने पहले भी जाना, तो ऐसा जाता कहीं ना कहीं जल से जीवन भर घबराएगा या फिर जल की चीजों से उसे समस्या होगा, जल रोग होगा। तो उपग्रह का लगने से संबंध आगे मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा कैसे समस्या देता है। उपग्रह का फल हमें कैसे प्राप्त होता है? तो उपग्रह का फल जैसे मान लीजिए कि उपग्रह की तो दशा नहीं होती है, दशा तो ग्रह की होती है। तो कोई भी उपग्रह जिस भी भाव में है उस भाव का स्वामी जिस भी जगह में गया है,
मान लीजिए कोई भी उपग्रह अगर अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव का स्वामी कहीं भी गया हो, कोई भी ग्रह हो, लेकिन उस अष्टमेश की दशा में उस उपग्रह का फल प्राप्त होता है, शुभ हो, अशुभ हो, लेकिन उपग्रह जिस भाव में है, उस भावेश की दशा में फल प्राप्त होता है। जिस घर में अगर कहा गया है कि गुलिक हमने पहले बताया कि बहुत कष्ट देता है, लेकिन कुछ स्थितियों में गुलिक भी अपने प्रभावों को पूर्ण रूपेण नहीं दे पाता है। जैसे मान लीजिए कि गुलिक है और अगर उसका स्वामी जो है केंद्र या त्रिकोण में चला जाए, शुभ स्थिति में हो, स्वग्रह ही हो, उच्च हो, तो इसका मतलब उसके प्रभावों में कमी आ जाता है। अब हम उदाहरण के द्वारा पाएंगे, किसी भी जो है सॉफ्टवेयर कुंडली में हम लोग उपग्रह चार्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण कुंडली है जिसके 12वें भाव में व्यतिपात और 11वें भावों में धूम उपग्रह, छठे भाव में मांदी व परिवेश, पंचम भाव में उपकेतु, इंद्रचाप और गुलिक, चतुर्थ में यमघंट, तृतीय में अर्धप्रहर और द्वितीय में मृत्यु उपग्रह बताया गया है। ऐप में जो है 11 उपग्रह बताए गए हैं, लेकिन हमें प्रभाव पूर्ण रूपेण ग्रंथों में 9 उपग्रह का प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम लोग जो मानवी और मृत्यु उपग्रह है उसकी गणना नहीं करेंगे। तो हम कैसे देखते हैं उसे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे इस कुंडली में यम घंट जो है वो चतुर्थ भाव में, जो कि गुरु से मिलता जुलता कार्य करता है, गुरु का जो है साथी उपग्रह है। तो इसका मतलब चतुर्थ भाव में यम घंट है, तो जातक को चतुर्थ भाव के शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब आगे देखें तो परिवेश का संबंध लग्न से है। परिवेश अष्टम भाव में है और लग्नेश जो है वो परिवेश के साथ में। इसका मतलब ये जातक जीवन में डूबने की समस्याओं से, जल की समस्याओं से या फिर जल के रोगों से जीवन भर परेशान रहेगा, जो कि सत्य भी है। और कहा गया है कि पंचम भाव में गुलिक है। हम इसमें जो गणना करेंगे वो गुलिक की करेंगे। उपग्रह चार्ट में कुंडली जो ऐप है उसमें दोनों दिया, लेकिन गुलिक को हमें ध्यान देना है। तो गुलिक पंचम भाव में है। अब पंचम भाव में स्वभावतः क्या होना था, इस जो भाव का फल है उसमें हानि होना था, लेकिन जो पंचम भाव का स्वामी है वो केंद्र में चला गया है और गुरु है, जिसके कारण जो गुलिक के पूर्ण जो दुष्प्रभाव है वो इस जातक को प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हमें उपग्रह की जानकारी ज्योतिष शास्त्र में जरूर होना चाहिए। आगे मैं आपको जो उपग्रह है वो जिस भी भाव में है, मान लीजिए जैसे यहाँ व्यतिपात 12वें भाव में है, तो उसका फल क्या होता है, हर एक उपग्रह का अलग अलग भाव में क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होता है मैं आपको बताऊंगा। जय श्री राम।